पूरा स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नुपुर शर्मा पर देश से लेकर विदेशों तक हंगामा मचा हुआ है। नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों ने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि हिंसा भड़क गई। अब यूपी में सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। यूपी में 13 एफआईआर और 304 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अब नुपुर शर्मा पर लगी आग को ओवैसी और भड़का रहे हैं। ओवैसी आग में घी का काम कर रहे हैं। गुजरात में गरजते हुए ओवैसी ने एक तरफ तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर डाली, दूसरी तरफ प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद उर्फ पंप के घर पर चले बुलडोजर के खिलाफ योगी सरकार को ललकार दिया। ओवैसी कह रहे हैं कि सीएम खुद अब अपने आप को चीफ जस्टिस समझ रहे हैं। मिट गए मिटते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सच है ना ये? क्या कभी रसूल अल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। 10 जून यानी जुम्मे के दिन देश भर के शहरों में नुपुर शर्मा के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन होता है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर मुसलमान भड़क उठते हैं। पत्थरबाजी, आगजनी और कई जगहों पर पुलिस और मुसलमानों के बीच सीधी भिड़ंत होती है। इसके बाद राज्य सरकारें एक्शन लेती हैं, हिंसा करने वालों को जेल में डालती है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी नुपुर शर्मा के खिलाफ गुजरात की रेतीली धरती से गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए हैं, आखिर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और बेगुनाहों को गोली क्यों मारी गई। जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नुपुर शर्मा अनाब शनाब बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाब शनाब बका जा रहा है। ये 5 तुमको वाकयात बता रहा हूं। और फिर तशद्दुद वायलेंस के मैं खिलाफ हूं। बताओ, झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई। पुलिस ने मुदस्सर को जो इस्लाम नगर का है, साहिल को जो चिश्तिया नगर का है, ये बच्चे शहीद हो गए, मर गए, कत्ल कर दिया गया। सर पे गोली मार दी साहिल के। ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ, झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, जीएमएम की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। अफसर आलम एक बच्चा, 6 गोलियां उसको मारी गई, 4 निकाली गई, 2 गोलियां उसके जिस्म में। और वो साहिल की मां क्या कह रही है, मैं वीडियो देखा। वो कह रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान को कुर्बान कर दी। नहीं, तुम थाली नहीं मारोगे। सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था, क्या करोगे तुम? क्या हम अपने बेटों को इसलिए पैदा करते हैं कि जान दे दें? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? क्या उस बच्चे के, उसके मां को हक हासिल नहीं था कि उसके ज़ईफ़ी का सहारा बने? ये मेरी राय है। इसको बोलते हैं भड़काऊ भाषण दिया। 2 बच्चे मर गए, गोलियां मार दिया आपने। ये नहीं होता था अगर देश के प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते। मैं वायलेंस को कंडेम करता हूं, प्रोटेस्ट होना चाहिए,
मगर संविधान के दायरे में होकर रहना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर अमन के साथ। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर को बुलडोजर ने ढहा दिया। रविवार को भारी तादाद में पुलिस बल के साथ प्रयागराज प्राधिकरण की टीम जावेद अहमद के घर पहुंचती है और बुलडोजर के पंजे से जावेद पंप के घर को मलबे के ढेर में तब्दील कर देती है। अब ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि अगर जावेद को पुलिस उठाकर ले गई तो फिर उसकी बेटी आफरीन और फातिमा का घर क्यों तोड़ा गया? प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। गुजरात के भुज में ओवैसी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ी जोर से बरसे। उन्होंने सीधे सीधे सीएम योगी को कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ओवैसी ने यह सवाल भी बुलंद आवाज में उठाया कि लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से रौंदने वाले अजय मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर नहीं चलता और आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलता है। आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है? बताओ आप। अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? बताओ आप। उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम, ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। बुलडोजर को लेकर ओवैसी में कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। सिर्फ सीएम योगी को ही नहीं, ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी बुलडोजर को लेकर प्रहार किया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि बुलडोजर मुसलमानों पर ही क्यों चल रहा है? कहां है वो नारा जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही गई थी? ओवैसी ने पीएम मोदी से अपील की कि आखिरकार ये बुलडोजर एक समुदाय के लोगों पर क्यों चल रहा है। ओवैसी ने गरजते हुए कहा कि ताले लगा दो अदालतों। ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री। देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो फिर बंद कर दो अदालत को,
ताला लगा दो अदालत को, जजेस को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर ओवैसी ने कहा कि 15 दिन हो गए हैं, अभी तक नूपुर शर्मा को जेल क्यों नहीं भेजा गया। ओवैसी ने पीएम मोदी पर तगड़ा तंज भी मारा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन खाड़ी देशों ने कहा तो हरकत में आ गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए और जो आईपीसी और सीआरपीसी के कानून के तहत कोर्ट के जरिए से कोर्ट का फैसला होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम ये देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। 15 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, मुझे अफसोस इस बात का है प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कह रहे थे कि आप एक्शन लो, मैंने कहा, मगर आपने हमारी बात नहीं मानी। किसी फॉरेन कंट्री के लोगों ने आपसे कहा, कतर ने कहा, ओमान मस्कत ने कहा, सऊदी अरेबिया ने, अरब इमारत ने, मालदीव्स ने, बहरहाल 12-13 ममालिक ने कहा, तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आ गए। पैगंबर मोहम्मद को लेकर ओवैसी काफी भावुक भी हो गए। उन्होंने इमोशनल होते हुए दुआ मांगी। ताइफ के वक्त ये दुआ की थी, आज आप और हम रब्बे कायनात के सामने हाथ उठाकर हम दुआ करते हैं कि इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं जो किसी आलिम दीन ने मुझे भिजाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सफर में, ताइफ के वक्त ये दुआ फरमाई थी कि अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी और वसाइल की कमी और लोगों की नजर में बेवक्ती का शिकवा आपसे करता हूं। या अल्लाह, हम अपनी कमजोरी और वसाइल की कमी और लोगों की नजर में बेवक्ती का शिकवा आपसे करते हैं। आप तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले और मेहरबान हैं। या अल्लाह, आप हमें किसके सुपुर्द कर रहे हैं? या अल्लाह, आप हमें किसके सुपुर्द कर रहे हैं? उस दुश्मन के सुपुर्द जो हम पर हमलेवार होगा, या उस नजदीकी शख्स के हवाले जो मेरे मामले पर काबू रखता है? ऐ अल्लाह, अगर हमसे नाराज नहीं है तो मैं किसी बात को खातिर में नहीं रखता। हां, आपकी आफियत हमसे बहुत कशादा है। अल्लाह, हम आपके इस मुनव्वर चेहरे जिससे तारीकियां रोशन हो गई हैं, इससे दुनिया और आखिरत के मामलात दुरुस्त होते हैं कि आपकी पनाह में आते हैं। आपके गजब के नाजिल होने से और आपकी नाराजगी के शिकार होने से तेरे ही तरफ लौटते हैं। या अल्लाह, यहां तक कि आप राजी हो जाएं और आपके सिवा किसी की कोई ताकत और तदबीर नहीं है, तो अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत रखो। ओवैसी ने कहा कि मीडिया उनकी इन तकरीरों को भड़काऊ बताता है, लेकिन वो ऐलानिया कह रहे हैं कि वो ऐसे ही गरजते रहेंगे। भुज से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बुलडोजर वाले कानून की। प्रयागराज में बुलडोजर चला, कानपुर में चला, सहारनपुर में चला, कई शहरों में बुलडोजर चलने वाला है। आखिर हिंसा और उपद्रव के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने कितना सही है, क्योंकि कानून के जानकार यही मानते हैं। आपको ये रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं कानून क्या कहता है इस पर।
न कोई अपील, न दलील, फैसला ऑन द स्पॉट। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर जावेद मोहम्मद के परिवार ने सवाल उठाए। जावेद मोहम्मद के वकील ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जेएनयू में बुलडोजर राज के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सियासी दलों के नेताओं से लेकर कानून के जानकार तक बुलडोजर राज पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या देश संविधान के विधान से चलेगा, अदालत और कानून से चलेगा, या फिर किसी सरकार की मनमर्जी से। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। दावा यही है कि बेगुनाहों को छेड़ा नहीं जाएगा और गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कानून के जानकारों को सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने यूपी सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन को सीधे तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया। Whether this property belongs to Mr. Javed or his wife or his daughter, this is still disputed. Now, if any notice was given to Mr. Javed, whether that was sufficient, whether a reasonable time was given, and now you see, even if we assume it that it was an illegal construction, then too it was not proper to just come on the holiday and to demolish that. At least a breathing time should have been given to approach the court. सवाल यही है कि जावेद मोहम्मद पर अभी जुर्म साबित हुआ नहीं, यानी सिर्फ आरोप के आधार पर एक्शन को कानून की नजर में किसी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। We are living in democratic country. One must understand. And basically, we are aware that here basically law will prevail upon. And without trial, the bulldozer Raj cannot continue. The point is, message should not go to our country as well as overseas country that the hanging first, trial later on. अगर मान भी लिया जाए कि जावेद मोहम्मद षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, हाथों में पत्थर थमाने वाला आरोपी है, तो भी जावेद की बेटी का दावा है कि मकान तो उनकी मां के नाम पर है। मतलब ये, जो मकान जावेद का है ही नहीं, उसे गिरा दिया गया। There was no warrant, there was no letter, there was nothing that the police came with. They just came and asked my father to come to the police station with them, and they have not disclosed where they have taken him. As of now, I do not know where my father is right now. बुलडोजर वाले एक्शन के खिलाफ आरोपी जावेद के वकील अदालत से गुहार लगाई। प्रशासन कर रही कि वो व्हाट्सएप कर रहे थे और हिंसा के लिए भड़का रहे थे, तो प्रशासन को वो व्हाट्सएप सार्वजनिक करना चाहिए। प्रशासन अगर ये झूठ का सहारा ले रही है तो ये इसका पर्दाफाश जनता की तरफ से होना चाहिए। प्रयागराज में तो पूरा घर जमींदोज कर दिया गया। कानपुर में 2 जगह बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। सहारनपुर में बुलडोजर चला। अब बुलडोजर का खौफ लोगों में है। प्रयागराज में लोगों के बीच बुलडोजर को लेकर कितना डर है, देखिए। ये हम एक प्रोविजन स्टोर है, ये ब्यूटी प्लाजा के नाम से प्रोविजन स्टोर है, जिसके दुकान के जो मालिक हैं वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से पूरी दुकान को खाली करवाया जा रहा है। वो खाली करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं। कुछ लोग एहतियातन ही बुलडोजर से डर कर अपनी दुकान खाली कर रहे हैं। दुकान सर मैं अभी साल भर पहले लिया हूँ, मेरी बहन है, उनके सवर का इंतकाल हो गया है, तो मैंने उनसे ले लिया था क्योंकि उनकी भी माली हालत बहुत खराब थी। तो वो सर ये वहीं पर स्कूल की अथॉरिटी की ये जगह पूरी है। कौन से स्कूल? ये मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है, ये उसी स्कूल के कैंपस की अथॉरिटी की ये जगह है। लेकिन हम लोग एक एहतियातन इसलिए हटा दे रहे हैं कि भाई बुलडोजर आता है तो कुछ मानिए टीन थोड़ी बाहर है, वो हो सकता है खींचे उचे तो उसमें टूटने का भी डर सब माहौल है। हालांकि उस तरफ जो हिस्से आपके हैं मजीदिया इस्लामिया के बगल से जो सारी जगह जा रही है वो अनऑथराइज्ड है, वो स्कूल की जगह भी नहीं है, वो बाउंड्री के बाहर से वो अनलीगल तरीके से मतलब बनाई गई दुकानें हैं।
वैसे कानून के हिसाब से बिना प्रक्रिया के किसी भी मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। पहले नोटिस जारी किया जाता है, फिर दूसरे पक्ष को सुना जाता है, उसके बाद ही बुलडोजर का नंबर आ सकता है। प्रयागराज प्रशासन का दावा है कि प्रक्रिया को पूरा किया गया। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव पे उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए। लेकिन घर वालों का आरोप है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, यानी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की गई ताकि गैर कानूनी काम को सही ठहराया जा सके। प्रयागराज में संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस गोविंद माथुर आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि जो आरोपी प्रयागराज में पत्थरबाजी के पूरे मामले में जो आरोपी है जावेद, उसके घर पर बुलडोजर चलने के मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्यों लगता है कि ये कानून संगत नहीं है? जो फैक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है उसके आधार पर यही है कि उनको एडिक्वेट नोटिस नहीं दिया गया। जो रीजनेबल टाइम पीरियड के साथ जो नोटिस दिया जाना चाहिए था वो नोटिस नहीं दिया गया, और साथ साथ नोटिस प्रॉपर्टी के ओनर को भी नहीं दिया गया। ये एक सेटल प्रिंसिपल लॉ है कि अगर आप किसी तरह का कोई एडवर्स एक्शन ले रहे हैं, किसी राइट्स पे कोई भी उठा रहे हैं, तो उसको एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जानी जरूरी है। वो अपनी बात बता सके, अपना वर्जन कह सके, जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो एक्ट इलीगल है। जी, जो नोटिस हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, वही नोटिस एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि उस नोटिस के हिसाब से अथॉरिटीज का ये कहना है सर कि 10 मई को पहले उन्हें नोटिस दिया गया, फिर 24 मई को जो उनकी पेशी होनी थी, ये देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है सुनवाई की तिथि 24 मई तय की गई थी, जिसमें वो नहीं आए। उसके बाद दिनांक 25 को भवन ध्वस्तीकरण हेतु आदेश दिया गया। ये सब कुछ मई के महीने में, जो 10 मई और 25 मई के बीच में हुआ है। आपको इसके बावजूद ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया सर? आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे ये पता लगे कि ये संयुक्त सचिव जोनल अधिकारी जो है सर, ये उनकी तरफ से जारी की गई चिट्ठी है सर। ये बिल्कुल चिट्ठी जारी की गई होगी, लेकिन चिट्ठी उनके ऊपर सर्व हुई या नहीं, उनको तामील हुई या नहीं, ये जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उसमें ये चिट्ठी प्रॉपर्टी के ओनर पर सर्व हुई, इवन जिसको एड्रेस की गई है। ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो एक्शन लिखा है उसके ऊपर नोटिस सर्व हुआ है या नहीं, ये जरूरी तौर पर लिखा जाना चाहिए। अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ है तो वो नोटिस जारी करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा मामला एक और इसमें पेच है सर, क्योंकि आरोपी जावेद के घर वालों का कहना है कि ये जो घर है ये उनके पिता के नाम नहीं बल्कि माँ के नाम पर था। अगर ऐसा था तो क्या जावेद के घर वालों का, मतलब जो हरजाना का पूरा मामला पड़ता है, वो उसको किस तरह से आप देखते हैं, जो ओनरशिप ऑफ घर है? अगर ये प्रॉपर्टी जावेद की होती तो भी ये डिमोलिशन इस तरह से नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमारे जितने भी लोकल लॉ म्युनिसिपल लॉज हैं उसके अंदर कंपाउंडिंग के एग्जामिन किया जाना चाहिए था कि ये, और अगर ऐसी कंपाउंड की जा सकती है कंपाउंड की जानी चाहिए। और अब जब स्थिति ये रहती है कि एक्चुअल ओनर को नोटिस भी नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से वो हर्जाने के लिए पूरी तरह से कंपनसेशन के लिए ठीक है। अब मतलब आपके हिसाब से आप जो कह रहे हैं कि ये नोटिस का दावा जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि ये नोटिस उस दिन उन परिवार वालों को मिला या नहीं मिला, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन आखिर में अगर हम देखें तो अब एक ये ट्रेंड चल पड़ा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में तो इसकी शुरुआत ही हुई कि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो फिर बुलडोजर चलता है। अगर ये गैर कानूनी है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, किस तरह का कदम उठाया जा सकता है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पूरा नेशनल सिनेरियो में ये बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ।
देखिए इस देश में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेंगे। अगर कोई भी चाहे इस देश के अंदर कितनी भी बड़ी अथॉरिटी हो, ये लॉ से ऊपर नहीं है। ये किसी भी रूलर को और एग्जीक्यूटिव को ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा तो एक रूल को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए इंटरफेयर करेगी। जिस दिन भी ये पोजीशन कोर्ट के सामने आती है तो उनको इस बात के लिए जवाब देना होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी प्रकार की कोई एरर मिलती है, किसी प्रकार की कोई गलती के ऊपर मिलती है, उसके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी भी की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ गोविंद माथुर जी, पूर्व चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुड़े हुए थे, जिनका ये मानना है कि अगर ये हो रहा है तो ये संविधान सम्मत नहीं और इसके रोकने के लिए पहल होनी चाहिए। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर मचे घमासान में बॉलीवुड के सितारों से लेकर खेल के मैदान के दिग्गज तक कूद पड़े। कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, आपको जरा दिखाते हैं। जोर से बोलिए। और नहीं पा रहा था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आप लोग छूट जाता तो हम लोग निकाल दिया इसकी मेंटेलिटी है क्या? मैंने इसलिए मैं यहाँ पे माफी मांग पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुमने दरवाजे पे तो बहुत भारी लिखा है माशाअल्लाह। काम तो वैसे ही नहीं है। अल्लाह से मांग, अल्लाह से कलमा पढ़ पहले। ये डर उस भीड़ का है जो अशफाक के घर के बाहर जुटी थी। करीब 1 घंटे तक यूं ही ड्रामा चलता रहा और फिर पुलिस ने भीड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अशफाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आप लोग मुझको जानते होंगे, लेकिन अभी मेरा बेटा मैं बॉम्बे में दिखाना चालू किया। बॉम्बे में इलाज चल रहा था, वो नहीं अच्छा रहा, मैं बॉम्बे में दिखाया। अभी 6 दिनों में बॉम्बे में दिखा के लेके आया हूँ उसको। आज भी वो शाम में कांप रहा था, अपना वीडियो बनाया और कांपते हुए अपना बताया मेरे को, देखो कांप रहा हूँ। उसका दिमागी वो नहीं सही है वो, बल्कि मैं भी रात में उसको समझाया भी, बेटा अपने आप को संभालो। वो दिमागी जब शाम में वीडियो बनाया तो तुमको अब भी मालूम पड़ा गया? ये वीडियो सामने मेरा बताया, अब भी मालूम पड़ा गया? नुपुर शर्मा के विवादित पोल पर विरोध प्रदर्शन जारी है तो वहीं कई दिग्गज भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये कर्नाटक में नुपुर शर्मा का लटका हुआ पुतला है। बस विश्वास नहीं हो रहा कि ये 21वीं सदी का भारत है। मैं सभी से अपील करूंगा कि राजनीति को एक तरफ छोड़ दें और अपने विवेक से काम लें। ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।